नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। एक बार फिर एक माँ की घर वापसी हुई है। एक बेबस बेटी जो अपनी माँ को कई दिनों से तलाश रही थी। एक बार फिर एक माँ की घर वापसी हुई है। एक बेबस बेटी जो अपनी माँ को कई दिनों से तलाश रही थी, लेकिन मिल नहीं पा रही थी। उनकी तलाश पूरी हुई है भिलाई के फील्ड परमार्थम में आके। यहाँ के फाउंडर यहाँ हमारे साथ मौजूद है। जी भैया, क्या स्टोरी है? कहाँ से वो बुजुर्ग महिला आप लोगों को मिली थी और कैसे आप लोगों ने वापस घर पहुँचवाया? करीबन 1 वर्ष पूर्व की बात है। हमें धमधा जो सिरसा मोड़ के पास से हमें एक सूचना मिली कि एक बुजुर्ग अम्मा है जो शायद कहीं बाहर से भटक कर आ गई हैं और एक मंदिर में अपना आश्रय लेकर रह रही हैं, मंदिर के प्रांगण में रह रही हैं और कुछ भी पूछने से प्रॉपरली अपना एड्रेस भी नहीं बता पा रही हैं। जो वहाँ के मंदिर के पंडित हो गए या आसपास के लोग हैं वो उनको भोजन वगैरह दे रहे थे। हमारी टीम उनके बारे में पता करने गई तो उनसे थोड़ा सा बात करने से यही समझ में आया वो थोड़ी सी परेशान और अस्थिर अवस्था में थी और वह अपने बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी और शायद बता नहीं पा रही थी। हम फिर उनका बचाव करने के लिए 11 जून 2025 को पहुँचे और उनका बचाव करने का प्रयास किया। माताजी से काफ़ी बात करने का प्रयास किया लेकिन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी और हमसे बात करना भी नहीं चाह रही थी। बहुत मुश्किल से उनका बचाव करके अपने आश्रम में लाया गया और उनकी बेहतर जीवन देने के लिए प्रयास किया गया। उनका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ। उसके बाद हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनका कुछ पता चल पाए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि वह बताने को भी तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद कुछ दिनों पूर्व उन्होंने बांका थाना का नाम लिया, तो फिर हमारी टीम के द्वारा उनका जो फ़ोटो है और जो डिटेल है बांका थाना में भेजा गया और दूसरे ही दिन उनकी बेटी का हमें पता चल गया और उनकी बेटी जो है कल हमारे पास पहुंची और अपनी माताजी को लेने आई। तो उन्होंने बताया कि उनके साथ जो ट्रेजेडी जो हुआ था, जिस वजह से इनकी माताजी जो है इस अवस्था में आ गई कि उनके पिताजी जो थे कोल फील्ड में काम करते थे, वहाँ पे वो मैनेजर थे, झारखंड में काम करते थे और उसके बाद उनका पिताजी का अपहरण हो जाता है और उनके पिताजी का आज 32 साल हो गए। वो जब बेटी जो आई थी उनको लेने के लिए वो कभी अपने पिताजी को देख भी नहीं पाई, वो पेट में थी तब उनके पिताजी का अपहरण हो गया था और आज तक ना उनके बारे में कुछ पता चला है ना उनकी बॉडी मिली है। तो उस वजह से इनकी माताजी काफ़ी असुरक्षित महसूस करती है अपने आप को, साथ ही साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर हो गई। वह बताती है कि मेरे 2 बच्चे पुलिस में हैं, 2 बच्चे डॉक्टर हैं, ऐसा सब वो बताती है, लेकिन असली में ऐसा कुछ है नहीं। उनकी बेटी ने काफ़ी प्रयास किया, जब से उनकी माताजी गायब हुई तब से काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने पुलिस से जब मदद नहीं हुई तो मीडिया का सहारा लिया। मीडिया के सहारे से उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई और काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल पाया। आखिरकार उनको उनकी माताजी सुरक्षित मिली, उसके लिए वो काफ़ी खुश थी और उन्होंने अपने प्रयास बहुत ज़्यादा किए और हमें लगता है कि अब वो एक बेहतर महसूस कर रही होगी अपनी चीज़। पिछले 1 साल आप लोगों के साथ माताजी रही, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। इस बीच एक बॉन्डिंग भी बन जाती है अगर किसी के साथ हम रहते हैं। वो थोड़ा सा मतलब माताजी हमसे नाराज़ ही रहती थी कि हमें गेट खोल दो, हमें जाना है और कहाँ जाना है इसका पता हमें जब तक नहीं चल सकता था हम छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि माताजी हमसे थोड़ा नाराज़ ही रहती थी क्योंकि उनका कहना था कि मुझे गेट खोल दो, मुझे जाना है। वो अपना एड्रेस नहीं बताती थी। अपनी फैमिली के बारे में कभी इस दौरान नहीं, वो फैमिली के बारे में मैंने बताया ना कि वो 2 बच्चा है, जबकि एक ही बच्ची है उनकी, एक लौती बच्ची और कोई है ही नहीं उनका। वो यही कहती थी और उनकी बेटी भी बताती कि वो ऐसे ही बोलती है करके। और बाकी जो लोग इनके साथ रहते थे आश्रम में, जो स्टाफ उनके साथ रहते थे, उन सबके एक बॉन्डिंग तो रहता ही है, लेकिन अब माताजी ज़्यादा खुश होगी क्योंकि अपनी बेटी के साथ है। तो अब उम्मीद है कि उनकी जो स्थिति है वो बेहतर होगी। उनकी बेटी से भी मिले, वो कितनी खुश थी अपनी माँ को? बेटी जैसी अपनी माताजी को देखती है, जो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाती, वो नीचे उनके चरणों में समर्पित होकर रोती रहती है और काफ़ी भावुक क्षण था। आप वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे कितना भावुक क्षण था वो बेटी के लिए, क्योंकि 1 साल तक जिस बेटी ने दिन रात एक करके ढूंढा हुआ था वो जगह जगह गई, चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, ऐसी जगह जाके उस बेटी ने पैदल परिक्रमा किया है अपनी माताजी के मन्नत के लिए कि माताजी मिल जाए। वहाँ के वृद्धाश्रम छोड़िए, वो बिहार के आसपास के जितने वृद्धाश्रम पे थे वहाँ जा जाकर पता करती थी कहीं उनकी माताजी तो नहीं।
लेकिन कहीं से भी नहीं मिल पाई, फाइनली यहाँ मिली। कितने सालों से आपकी संस्था काम करे, कितनी टीम है? अभी हम 2018 से स्ट्रीट्स में काम कर रहे हैं, 2020 से हमारा सेंटर है और अभी हमारे जो है 96 बेनिफिशरीज हमारे आश्रम में आश्रित है और 55 लोगों की घर वापसी हमने कराई है और 39 लोगों का देहांत हुआ है, जिनका अंतिम संस्कार भी हमारे टीम के द्वारा किया गया है। और हमारे करीबन 15 वॉलंटियर्स हैं जो सेवा देते हैं और जो अपना समय देते हैं। नहीं, जो यहाँ सेंटर में सेवा देते हैं और बाकी 20 स्टाफ है जो शिफ्ट वाइज सेवा देते हैं। कैसा अनुभव होता है जब किसी ऐसे बेसहारा को आप उनके परिवार तक मिलाते हैं? ऐसे मौके हमारे लिए बहुत कम आते हैं, हमारे लिए चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। हम स्ट्रीट में जो सफरिंग्स होती है, पेन होती है, वो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन ऐसे मौके जब एक बेटी और माता जी का एक भावुक मिलाप होता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो कभी कभी लगता है शायद हम इसी के लिए जी रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस संस्था के फाउंडर हैं आप, मतलब ऐसा क्या चीज़ दिमाग में आया, ऐसी आपने क्या स्थिति देखी जो आपको लगा कि एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो बुजुर्ग बेसहारा को सहारा दे सके? हम 2018 से स्ट्रीट्स में काम कर रहे थे। मैंने एक व्यक्ति को मानसिक रूप से विक्षिप्त जो थे, उनको डस्टबिन से खाना खाते हुए देखा था। तब से सिर्फ एक उद्देश्य से शुरू किया था कि उनको एटलीस्ट एक टाइम का रात को हम फूड एश्योर कर सकें, उस उद्देश्य से हमने शुरू किया था। काम करते करते हमें समझ में आया सिर्फ फूड इनके लाइफ का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम रात में काम करते थे तो आप देखेंगे अंदर में कई महिलाएं कम उम्र की हैं जो स्ट्रीट्स में रहती थी, जिन्हें अपने कपड़ों का भी ठिकाना नहीं होता था, अपने शरीर का भी ठिकाना नहीं होता था, क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं उनको पता भी नहीं होता था। जब हम ऐसे लोगों के साथ काम करना शुरू किए, इनकी सफरिंग्स देखे, और 2019 में एक माता जी थी जिनको हम सर्व करते थे, वो पैरालाइज थी और उनकी जो जनवरी 5 तारीख का दिन था और उनकी बॉडी जो है ठंड की वजह से फ्रीज़ हो गई। इनको हम हॉस्पिटल लेके गए और रात में उनका डेथ हो गई। उस वक्त ये निर्णय दिया कि हमें एक ऐसे लोगों के लिए ऑप्शन क्रिएट करना चाहिए। पैरेलली हम स्ट्रीट्स में ही ऐसे लोगों की सेवा करते थे, डॉक्टर्स को दिखाना हो, नहलाना हो, ये सब कार्य हम स्ट्रीट्स में कर ही रहे थे। तो 2019 से प्रयास चलता रहा और 2020 में ये सेंटर हमें अलॉट हुआ। उसके बाद 2020 में अलॉट होने के बाद 5 लोगों से नवंबर 2020 में, क्योंकि एक खंडर बिल्डिंग अलॉट हुआ था, इसको हमने रिनोवेट करा के 2020 नवंबर में शुरू किए और उसके बाद से हम लगातार सेवा करते जा रहे हैं। 5 लोगों से शुरुआत किए थे, अभी कंटिन्यू सेवा चल रही है। एक संस्था चला रहे हैं आप जिसमें बुजुर्गों की सेवा भी कर रहे हैं, तो ऐसे में फंड की भी बहुत ज़रूरत पड़ती होगी, कैसे मैनेज होता है सर? फंड्स की आप जितनी भी व्यवस्थाएं देखेंगे, चाहे हमारे को यहाँ पे हमारा सिर्फ रेंट और इलेक्ट्रिसिटी ही करीबन 48 से 50 हज़ार रुपये हर महीना लगता है। उसके साथ साथ पेशेंट जो अलग अलग कंडीशन पे हैं उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई, साथ में जितने भी फैसिलिटीज़ इनको हो गए, रोज़ का खाना हो गया, ये सब चीज़ जो है हमें फ़ंड्स की आवश्यकता रहती है और ये सब चीज़ जो पूर्ति हो पाती है और लोगों के डोनेशन से ही हो पाती है। जितने भी लोग हैं जो भिलाई के हो, आसपास के लोग हो, जो यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं, देखते हैं, हमारी भावनाओं को देखते हैं और जो कंडीशन है वो देखते हैं और उसको देख के जो सेवा करते हैं, उसी से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरा चलता है। कोई गवर्नमेंट से हमारा फंडिंग नहीं है, पूरा डोनेशन, प्योरली डोनेशन बेसिस। तो खुद से आते हैं और जुड़ते हैं? जी, जो खुद से आते हैं, उसके बाद माउथ टू माउथ जो उनका लोगों को पता चलता है, उसके माध्यम से लोग आते हैं और उनके माध्यम से। बहुत अच्छी संस्था है, काम करिए बुजुर्गों के लिए, और एक माँ को अपनी बेटी से मिलवाया है। और ऐसे कई बुजुर्ग थे जिन्हें इन्होंने पहले तो यहाँ पर स्वस्थ किया, जो कई प्रकार से बीमार रहते हैं या फिर उन्हें कोई भी शारीरिक परेशानी है, कोई घाव है, यहाँ इलाज दिया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है और जब उनके परिवार का पता लग जाता है तो उन्हें उनके परिवार से मिला दिया जाता है। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं बिहार भागलपुर की रहने वाली हूँ। मेरी मम्मी 3 जून को घर से निकली थी नानी घर जाने के लिए, बांका जगतपुर 2025। मम्मी नानी घर जाने के लिए निकली थी, उसके बाद फिर हम कॉल किए नानी घर में कि मम्मी पहुँची है, तो वहाँ पता चला मम्मी पहुँची ही नहीं है। तो फिर हर जगह ढूंढने लगे, तो फिर हम गवर्नमेंट अस्पताल है भागलपुर में ही, वहाँ गए। मुझे लगा हो सकता है एक्सीडेंट हुआ होगा मम्मी का, क्योंकि ऐसे तो मम्मी छोड़ करके कहीं जाती नहीं थी हमको, और जिस दिन घर से निकली थी उस दिन भी खाना वाना बना करके निकली थी अच्छे तरीके से। तो ये कभी नहीं सोच पाए थे कि मम्मी का मतलब रास्ता भूल जाएगी। हर जगह तलाश किए, 11 मंथ तक, मतलब हम जितना भी भागलपुर के आसपास आश्रम है, हर जगह जहाँ पर लोग हमको बताते थे कि वहाँ पर आश्रम है, वहाँ पर है, हर जगह जाते थे। इनफैक्ट हम वहाँ भी गए जहाँ पर कि मतलब वो भिखारी लोग को रखा जाता है, जो इधर उधर
वहाँ पर भी गए कि मतलब होता है ना कि कोई रास्ते में माइंड नहीं पता पा रही होगी एड्रेस, तो इस वजह से लेकर के वहाँ रख दिए होंगे। वहाँ पर भी गए लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। हर जगह मम्मी का फ़ोटो दिए हैं हर आश्रम में वहाँ पे, और बोले थे कि कुछ पता चले तो बताइएगा। वहाँ से 2 से 3 घंटे की दूरी पे है पूर्णिया का एक बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ भी गए थे। वहाँ भी मम्मी का फ़ोटो दे करके आए हैं, वहाँ पर भी कुछ नहीं पता चला। कटिहार गए, नगोचिया गए, सब भागलपुर के आसपास ही है। मेरे मन में हमेशा था, मुझे लोगों ने बोला भी कि अब वो 1 साल हो गया, वो नहीं मतलब होगी जिंदा, वो नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा अंतर मन कहता था कि मेरी मम्मी एक दिन मिलेगी, क्योंकि हम प्रयास जारी रखे थे। हम इंसान से थक चुके थे, पुलिस से थक चुके थे, हर जगह से थक चुके थे, लेकिन मेरा भगवान पे अटूट विश्वास था और हमको लगता था कि भगवान मिलाएंगे। और हम काफ़ी कुछ मम्मी का मतलब मिलने के लिए पूजा पाठ भी करते थे, 3-3 घंटा का पाठ करते थे मम्मी ताकि मिल जाए। और हमको भगवान पे बहुत विश्वास और आस्था है। बहुत मतलब हम क्या बता सकते हैं, शब्द नहीं है कि कैसे बीता। समझ सकते हैं आप कि एक बिना मतलब जिनके पिता नहीं हो, भाई बहन कोई नहीं हो, वो अकेले उसका कैसा मतलब बीता होगा, कोई सपोर्ट नहीं। हम सबसे ज़्यादा तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे फील परमार्थ आश्रम वाले को, जिनकी वजह से अमित भैया की वजह से मम्मी मिली है। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आज उनकी वजह से ही माँ मुझे मिली है। मेरा इतना मेहनत मतलब सफल हुआ है, क्योंकि हम कितना मेहनत किए हैं वो हम आपको बताएंगे तो आप सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन मुझे कितना कष्ट सहना पड़ा है वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं और भगवान को पता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम उस काबिल अभी नहीं हैं, लेकिन मेरे मन में मतलब उनके प्रति है। और हम कुछ भी अच्छा अगर आगे इन फ्यूचर करते हैं तो मैं इस आश्रम में कुछ करना चाहूँगी अच्छा। मेरी पिताजी को लेकर के कुछ वैसी यादें नहीं है, क्योंकि मेरे पापा बचपन में ही मतलब उनका किडनैपिंग हो गया था, तो मेरा जो भी यादें हैं वो माँ को लेकर के ही है। नहीं वो कभी मिले नहीं, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, वो कभी नहीं मिले। तो मेरा मतलब सारा कुछ जो यादें हैं ना, वो माँ भाई बहन जो भी है सब मेरी माँ ही है। तो समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा चीज़ से मुझे मिलवाए हैं। ये फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था ना, फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था, कभी कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं था। हम जो भी करते थे अकेले खुद के दम पे करते थे। उन्होंने अच्छा से रखा था और हम मम्मी से पूछे भी तो मम्मी भी बताई आगे मतलब जो लड़का मेरी माँ को एक्सेप्ट करेगा उनसे ही मैं शादी करूँगी, और अगर कोई नहीं करेगा तो हम शादी नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।